बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 6th क्लास लेक्चर नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज जो है वो 4B है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। हमने 5 डिजिट का जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर मालूम करना है। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 30 एंड 40। जब हम 25, 30 और 40 पर इसको डिवाइड करें, लीव द रिमाइंडर ऑफ 20, 25 एंड 35। तो फिर हमें जो रिमाइंडर मिले वो 20 मिले, 25 मिले और 35 मिले। डियर स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले जो है इसका एलसीएम फाइंड कर लेना है। जो हमारे पास 3 गिवन नंबर्स हैं 25, 30 एंड 40। ये क्यों मालूम करना है? डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम वो नंबर होता है जो वो छोटे से छोटा नंबर होता है जिनका वो एलसीएम होता है उन सब पर डिवाइड किया जा सकता है। यानी 600 जो है वो 25 पर भी डिवाइड होगा, 600 जो है वो 30 पर भी डिवाइड होगा, 600 जो है वो 40 पर भी डिवाइड होगा। इससे छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों नंबर्स पर डिवाइड हो सकता हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने सबसे पहले इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो हमने पहले भी आपको बताया था, एलसीएम फाइंड करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि ये ज़्यादा जो जिस टेबल पर ये नंबर डिवाइड हो सकते हों पहले उस पर डिवाइड कर लें, या किसी जो छोटे से छोटे टेबल पर कोई एक नंबर भी डिवाइड होता है उस पर कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 पर ये नंबर वैसे ही आ जाएगा। हम जब 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 is 2 और 2 5 are 10 आ जाएगा। जब 40 को डिवाइड करें 2 2 are 4 और 0 वैसे ही आ जाएगा। अब ये 25 और 15 चूँकि 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता लेकिन 20 होता है, तो फिर हम 2 के टेबल पर डिवाइड करेंगे। 25 वैसे ही आ गया, 15 वैसे ही आ गया, 2 1 is 2 और 0 वैसे उतार लिया। तो अब ये 10 फिर 2 पे डिवाइड होता है, 25 15 वैसे ही आ गया, 10 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 5 आ गया। अब जो 15 है ये 3 के टेबल पर डिवाइड होता है, 25 और 5 वैसे ही आ गया, 3 5 are 15 आ गया। अब ये सारी 5 के टेबल पर डिवाइड होते हैं तो 5 5 are 25, 5 1 is 5, 5 1 is 5। अब ये खाली 5 है तो 5 1 is 5, 1 1 वैसे ही हमने लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम क्या आया? इन तमाम नंबर्स को हमने मल्टीप्लाइड कर देना है। तो ये आ गया 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय 5। हमारे पास आ गया ये 600। अब हमने ये वो छोटे से छोटा नंबर फाइंड कर लिया है जो 25 पर भी डिवाइड होगा, 30 पर भी और 40 पर भी, यानी तीनों टेबल्स पर ये डिवाइड हो सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के उस पार्ट की तरफ, पहले हिस्से की तरफ, जहाँ पे उसने कहा था फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट जो 5 डिजिट नंबर है कौन सा। तो हमने 5 टाइम 999 लिख दिया, 99999 99,996। अब हमने इसको क्या किया, इस एलसीएम पर डिवाइड कर दिया। जब हमने इस एलसीएम पर डिवाइड किया तो ये हमारे पास, ये हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो ये हमारे पास आ गया लास्ट पर। ये चलें यहाँ से मैं डिवाइड भी कर देता हूँ, 600 को 1 से मल्टीपल करें तो 600 आता है। तो ये 9 9 और ये 3 आ गया, फिर ये एक 9 और हमने उतार लिया। तो ये 600 को जब 6 पर मल्टीपल करें तो 3600 आता है। फिर जब हमने माइनस किया तो फिर हमारे पास आ गया 3 9 9 एक 9 और हमने उतार लिया। अब ये फिर 600 को 6 से मल्टीपल किया तो 3600 आ गया। तो बाकी बात ये आपके पास 399, ये दिस इज़ रिमाइंडर। यानी जब सबसे बड़े नंबर को एलसीएम पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 399। द ग्रेटेस्ट मल्टीपल्स ऑफ 600। तो जो ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 600 है वो क्या आएगा 5 डिजिट नंबर के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये जो 5 डिजिट नंबर लिया है इसमें से हम ये जो रिमाइंडर है इसको माइनस कर देंगे। तो हमने 99,999 में से 399 को माइनस कर दिया। तो
तो वो हमारे पास वैल्यू निकल आई 99,600। अब हम देखेंगे कि जब हम ये हमारे पास नंबर थे 25, 30 एंड 40, तो ये रिमाइंडर हमें देते थे 20, 25 एंड 35। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पेज पे बाकी आपको बात बताते हैं। अब 35 में से हमने जो 20 हमारे पास है उसे हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 5। 30 में से हमने ये जो 25 है इसे जो है वो माइनस कर दिया, तो फिर भी आ गया हमारे पास 5। 40 में से 35 माइनस किया तो फिर भी आ गया 5। डियर स्टूडेंट, जो नंबर्स हमें गिवन थे उन पे हम गौर करते हैं। वो हमारे पास थे 25, तो रिमाइंडर आता था 20, 30 तो उसका रिमाइंडर था 25, और 40 जो था तो उसका रिमाइंडर था 35। ये इन्हीं नंबर्स को आपस में माइनस किया गया है, जिससे हमारे पास वैल्यूज़ सबका जो नंबर आया वो है 5। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नंबर आया था लास्ट में यानी 99,600, इसमें से ये जो 5 है इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 99,595। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द लोएस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडिड टू 2000 सो दैट द सम इज़ डिविजिबल एग्जैक्टली बाय 10, 12, 16 एंड 18। डियर स्टूडेंट्स, हमने वो लोएस्ट नंबर फाइंड करना है कि जिसके अंदर अगर हम 2000 ऐड करें लोएस्ट नंबर में, यानी एलसीएम में कोई नंबर 2000 ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है। तो कहता है व्हाट इज़ द लोएस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडिड टू 2000 सो दैट द सम इज़ डिविजिबल एग्जैक्टली बाय 10, 12, 16 एंड 18। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये जो नंबर्स हमें गिवन है इनका एलसीएम फाइंड करते हैं, लोएस्ट नंबर फाइंड करते हैं। तो 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 9 are 18। फिर ये 5 वैसे आ गया, 2 3 are 6, 2 4 are 8 और 9 भी वैसे आ गया। 5 वैसे ही आ गया, 3 वैसे ही आ गया, 2 2 are 4, 9 भी वैसे ही आ गया। ये 2 पे डिवाइड किया, फिर 5, 3 और 9 वैसे आ गया, 2 1 is 2। अब ये 3 पे डिवाइड किया, 5 वैसे ही आ गया, 3 1 is 3, 3 3 are 9। अब इसे फिर 3 पे डिवाइड किया, 5 वैसे ही आ गया और 3 1 is 3, तो 5 1 is 5 और यूँ हमारे पास ये इसका एलसीएम आ गया। इन तमाम नंबर्स को हमने मल्टीपल किया तो आ गया 720। डियर स्टूडेंट्स, लीस्ट मल्टीपल्स ऑफ 720 ग्रेटर दैन 2000, हमने वो नंबर फाइंड करना है कि जो ग्रेटर दैन 2000 हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 720 को 3 से मल्टीपल कर दिया। जब हमने 720 को 3 से मल्टीपल किया तो वो हमारे पास नंबर आ गया 2160। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लीस्ट नंबर दैट बी एडिड टू 2000, यानी छोटा नंबर जो हम ऐड करेंगे 2000 में तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा जो गिवन नंबर्स हैं। तो वो नंबर कौन सा होगा, तो ज़रा गौर करें। 2160 हमारे पास आया था, उसमें से 2000 हम माइनस कर देंगे तो 160, ये वो नंबर है जो सब पर डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 bells toll after intervals of 8, 9, 12 and 15 minutes repeating respectively. If they toll together at 3 p.m, when will they toll together next? Dear students, हमने सबसे पहले इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। तो हमने एलसीएम फाइंड किया, 2 4 are 8, 9 वैसे आ गया, 2 6 are 12, 15 वैसे आ गया, 2 2 are 4, 9 वैसे आ गया, 2 3 are 6 और 15 भी वैसे आ गया, 2 1 is 2, 9 वैसे आ गया, 3 भी वैसे आ गया, 15 भी वैसे आ गया, 3 3 are 9, 3 1 is 3, 3 5 are
15, 3 1 इज़ 3 और 5 ऐसे ही आ गया, 5 1 इज़ 5। डियर स्टूडेंट्स, इनका जब हमने एलसीएम फाइंड किया तो वो आ गया 360। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 360 मिनट्स जो हैं, नाउ द बेल्स विल टोल आफ्टर 360 मिनट्स। ये 360 मिनट्स के बाद जो है ये दोबारा जो है वो बेल्स जो हैं वो बजेंगी टुगेदर। तो टुगेदर 360 मिनट्स, इसका मतलब है 6 आवर, 6 घंटे के बाद। डियर स्टूडेंट्स, पहली दफ़ा ये जो बेल्स बजी हैं उस वक्त 3 PM था, 3 बजे हुए थे। अब जब हम देखेंगे कि 3 PM में जब आप 6 आवर्स ऐड करेंगे, जब आप 3 PM में 6 आवर्स ऐड करेंगे तो उस वक्त टाइम आपके पास होगा 9 PM। यानी अब ये दोबारा जो बेल्स इकट्ठी रिंग करेंगी तो उस वक्त जो है वो रात के 9 बजे होंगे, 9 PM का टाइम होगा।